तो भाई फाइनली पंजाब किंग्स का मैच दहलीज पर आ चुका है और सामने है गुजरात टाइटंस। इस टूर्नामेंट के इतिहास निकालोगे भाई तो सबसे कंसिस्टेंट टीमों में से एक है। लेकिन सामने है पंजाब किंग्स। दिल जीते थे पिछली बार, ट्रॉफी नहीं जीती थी, लेकिन टीम इस बार फिर से सॉलिड लग रही है। पॉन्टिंग वर्सेस भाई हेडन होने वाला है, क्या कहना चाहोगे? दो धमाकेदार टीम है। Yes. जीटी को देखोगे, एक्सप्लोसिव बॉलिंग, एक्सप्लोसिव बैटिंग। पंजाब जिगरा इस बार ही इन्होंने कोर मेंटेन किया है, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। Yes. 18 साल में नहीं हुआ है, पिछली बार फाइनल तक गए थे भाई। भाई किस्मत का ऐसा खेल है कि कई बार आप कितनी मर्जी मेहनत कर लो, कितनी अच्छी टीम बना लो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता। जब मिलना होगा मिलेगा, जब मिलना होगा तभी मिलता है। जीटीआई पहले ही सीजन में टाइटल जीत गए जब किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी। अगले ही सीजन में फाइनल में पहुंच गई। तो इन्होंने 2 फाइनल खेले हैं, वेराज पंजाब ने भी 2 ही फाइनल खेले हैं। वो खेल रहे हैं 18 साल से। ये 19वां साल है। बट इस बार ही आई हैव अ फीलिंग कि भाई इस बार वो जीत रहे हैं। जिनको ऐसा लगता है वो कमेंट्स में लिख दो, पंजाबी आ गए होए, पंजाबी छा गए होए भाई। अब चलते मैच पे। दोनों टीमें तगड़ी, कोई भी जीत जाए हैरान मत होना भाई, क्योंकि जीटी में भी दमखम अच्छा खासा है। होम गेम है पंजाब का, तो एडवांटेज थोड़ा सा उधर है, कंडीशन ज्यादा बेटर पता है, कैंप कर रहे हैं। बट यहाँ पे वैसे क्या है, एवरेज स्कोर क्या है, हेड टू हेड क्या है, मतलब पंजाब की ये खूबसूरती कहिए या थोड़ा बोली कमी कहिए कि इनका जो होम का रिकॉर्ड है वो ज्यादा खराब है, बकायदा जब भी बाहर जाके खेलते हैं। तो यहाँ इनको एक सुधारना है। मुल्लापुर नया स्टेडियम बना है भाई, काफी शानदार स्टेडियम है। 167 एक एवरेज स्कोर जो यहाँ बनता है, और पिछले 8 में से 10 बार वो टीम जीती है जिसने चेज करा है। तो चेजिंग ग्राउंड है। मुझे लगता है जो भी टीम जीतेगी वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेगी और एटलीस्ट वो 190-200 के आसपास तो टारगेट करेगी। जिस हिसाब का दोनों का स्क्वाड है भाई, एक्सप्लोसिवनेस भर भर कर है। आज भी जैसे मुंबई इंडियंस ने हराया है, तो मुझे उम्मीद है कल भी रन बरसेंगे भाई। ड्यू फैक्टर भी एक आएगा तभी तो ने कहा कि चेजिंग ज्यादा बेटर रहती है। इसी के साथ प्लेइंग 11 पे चलते हैं दोनों टीम्स की। पहले पंजाब की देख लेते हैं, होम टीम की। पिछले साल जैसी लगेगी मोर और लेस, मुझे लग रहा है एक आधा प्लेयर इधर उधर होगा, बाकी सेम ही रहने वाली है। जल्दी से डिस्कस करते हैं। प्रभ सिमरन, प्रियांश ओपनर, 3 पे इस बारी कौन? सरपंच साहब, विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट भाई उन्हीं को खेलना चाहिए। मेरा भी यही मानना है। अब 4 पे इनके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं। चाहे तो मार्कस स्टोइनिस को ही खिला दो, चाहो तो आप मिचेल ओवन को खिला लो, कूपर कॉनोली को खिला लो। अगर ओमार जाई खेलता है, आई हैव अ फीलिंग वो नीचे खेलेगा। बिल्कुल एज अ फिनिशर में भी यानसन के भी बाद आएगा। मेरा भी यही मानना है। तो यहाँ पे तू किसको देखता है अभी खेलते हुए? अगर आप नंबर 4 में से बैटर देखोगे भाई, तो फिर कॉनोली के साथ आप जा सकते हो। और एक स्पिन का ऑप्शन भी देता है। स्पिन का ऑप्शन देते हैं, या मे भी अगर आपको लगे कि हाँ पेसर्स को कुछ मतलब तो शायद मिच ओवन। हाँ, लेकिन एक उमर जाई की फीलिंग है, मेरे को लगता है शायद पंजाब चाहेगी कि वो खेले। पिछली बार फाइनल में अच्छा प्रदर्शन करा था। कंसिस्टेंट जो बॉलिंग डालते हैं वो 3 ओवर आपको देते हैं, 2 ओवर 3 ओवर, और फिर बैटिंग में भी हैंडी है, तो हो सकता है वो भी खेलते हैं भाई। हाँ, तो दोनों खेल सकते हैं, वो भी केस आपको समझा देंगे। 5 पे वधेरा सेट, 6 पे शशांक, 7 पे स्टोइनिस उस केस में अगर कॉनोली खेल रहा है। वैसे मैं तो चाहता हूँ कि ये स्टोइनिस को 4 पे खिलाएं और ओमार जाई नीचे आ जाएगा। कॉनोली को शायद पहला मैच आप ड्रॉप कर सकते हो, हो सकता है। फिर यानसन 8 पे सेट है भाई। फिर अर्शदीप, चाहल, ब्राड, और एक आप बाटलेट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर उसको नहीं खिलाना चाहते तो ओमार जाई और ये कॉनोली दोनों खेल सकते हैं। फिर वाइशाख इंडियन बॉलर आप खिला सकते हैं। वाइशाख को इंक्लूड करना पड़ेगा उस केस में, बाटलेट को बाहर करना पड़ेगा। ये दिखती है इनकी 11 और मोर और लेस यही होनी चाहिए। बाकी इस बार थोड़ा सरप्राइज हो रहा है। हर टीम कुछ ना कुछ बदलाव कर रही है। कल अभिनंदन ने डेब्यू कर दिया। जीटी की अगर देखें 12 या 11 जो भी, तो टॉप 3 तो सेट है इनका भी भाई कंसिस्टेंट। और गिल ने बड़ा ऑरा फार्मिंग करी है। अभी एक मेरे पास आ रहा था शॉर्ट की, उससे पूछा कि भाई सुदर्शन ओपनिंग कर रहा है या बटलर कर रहा है, तो कहता कि भाई पिछली बार वो ऑरेंज कैप लेके गया है। सही बात है। अगर उसके बाद भी हम ये क्वेश्चन करें तो फिर हम टीम नहीं चला रहे, हम मजाक कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल अच्छा जवाब, बहुत अच्छा। और जिसने भी पूछा था मेरे को लगता है भाई क्या पूछ रहे हो आप एग्जैक्टली। लेकिन नंबर 4 से इनकी परेशानियां शुरू होती नहीं होती यार। 4 पे फिलिप्स है। वो क्यों परेशानी में ऐसे बोल रहा हूँ वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी बैटिंग ऑर्डर बात है। फिलिप्स, वॉशी सुंदर, इज ही फिट? मेरे को लगता है फिट है भाई। बैटिंग अच्छी खासी कर रहे हैं वो। तो वॉशी, फिर शाहरुख खान, तेवतिया। बिल्कुल। अब यहाँ पे चॉइस है जेसन होल्डर। अगर जेसन होल्डर खेलता है बाय द वे, तो वो ऊपर इवन 6 पे भी खेल सकता है भाई। जितना मैं सरप्राइज इस आईपीएल में देख रहा हूँ, होल्डर कर खेल रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है उस पर अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड किया। हालांकि करा तो रबाडा पे भी था, बट रबाडा की वो फॉर्म भी नहीं है भाई। फॉर्म गई तो फिर आप बेटर है ना कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन अपने साथ जोड़ो जो फील्डर भी तगड़ा है। और जो पिछली बार दिक्कत आई थी फिनिशिंग में, और आपको ये बात देखना पड़ेगा, तेवतिया शायद वो तेवतिया भी नहीं है। लेकिन हेडन तो कह रहे हैं मैं मंगूस बैट किसी को देना हो तो तेवतिया को दूंगा भाई। मेरे को लगता है कुछ तो हेडन देना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो हेडन को भी दिख रहा होगा भाई, जो हमें नहीं दिख रहा। अब वो क्या दिख रहा है एग्जैक्टली और उसमें क्या देना चाहते हैं वो अलग बात है भाई। तो अब आगे बढ़ते। होल्डर आ गया अभी के लिए 8, 7, 6 कहीं पे तो खेलेगा। सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद अगेन ऊपर, और ये सिराज और प्रसिद्ध नीचे। करेक्ट। इंपैक्ट प्लेयर साई किशोर, सेट है इनकी टीम। सेट है, बॉलिंग शॉट है भाई। तो इसीलिए मैंने जो स्टार्टिंग बोला, लवाबदार जो कॉन्टेस्ट है, दोनों टीमें बड़ी कंसिस्टेंट है अपनी प्लेइंग 11 में।
चॉप एंड चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाला, इसलिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड है 3-3, जीटी बीइंग अ न्यू फ्रेंचाइज ज्यादा मैच इनके हो ही नहीं है। पिछली बार भी जो ओपनिंग मैच था दोनों टीम्स का आपस में ही था। इंटरेस्टिंगली 243 जो पंजाब ने पिछली बार इनके अगेंस्ट बनाए थे वो पंजाब का अगेंस्ट जीटी का ये स्कोर है, और पिछली बार 232 जीटी ने बनाए थे अगेंस्ट पंजाब, वो जीटी का पंजाब के अगेंस्ट ये स्कोर है। मैच था वो अहमदाबाद में, ये वाला मुल्लापुर में इतना स्कोर एक्सपेक्ट नहीं करोगे, कर दिया, हैरान मैं नहीं हूँगा, फायर पावर है। बट अगर हम की बैटल्स की तरफ चलें, बहुत सारी निकल के आती हैं, हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे इसको। एक तो भाई मैं 2 लेग स्पिनर टॉप क्वालिटी, राशिद वर्सेस चाहल की बेटर परफॉर्मर कौन है आज की डेट में, क्योंकि दोनों ही मतलब फिरकी घुमाते हैं। करेक्ट। राशिद एवर सिंस दैट सर्जरी उतना इफेक्टिव नहीं दिखे, उतने इफेक्टिव नहीं दिखे, और यूसी चाहल भाई इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता ही नहीं है, मतलब वो सिर्फ आईपीएल और डोमेस्टिक ही खेल रहा है। तो अब बेटर कौन है, मैं ये देखने में मुझे लगता है अभी फिलहाल के तौर पे अगर आप मेरे से पूछो तो शायद यूजी चहल के पास एज है, लेकिन राशिद खान को आप दरकिरार नहीं कर सकते। कल अगर राशिद खान मैन ऑफ द मैच बन के भी निकल जाए तो मैं हैरान नहीं होने वाला। दोनों ही क्वालिटीज, मतलब हर कोई मिस कर रहा है राशिद खान की वो जो विजर्डनेस थी कि भाई मैजिशियन है, आके कुछ भी कर जाएगा। करेक्ट। तो वो देखने में मजा आएगा। और चाहल एज ऑलवेज भाई, चाहे रन्स के लिए जाता है लेकिन विकेट्स लेता है, जिगरे वाला बॉलर है, फ्लाइट कराना जानता है बॉल को अच्छे से। बट उसके अलावा सिराज वर्सेस इनके ओपनर्स प्रियांश, प्रभ, इवन टॉप 3 श्रेयस अय्यर, क्योंकि ये बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं व्हेन इट कम्स टू श्रेयस अय्यर और सिराज। तो भाई क्या सिराज कैसा करता है देखने में बहुत अच्छी बैटल होने की उम्मीद है। और सिराज वेल रेस्टेड है भाई, वर्ल्ड कप का एक मैच खेला, उसके बाद चिल करा। पिछली बार भी मुझे याद है आरसीबी के साथ जो जीटी का मैच था उसमें 4 विकेट, मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस दी थी, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी थी। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है भाई उसके पास ही पीटीपी तो होगा, पॉइंट टू प्रूव करने का वो तो होगा उसके पास, कि मेरे को वर्ल्ड कप में या मेरे को इवन व्हाइट बॉल में जितना नजरअंदाज किया जा रहा है, मैं इतना बुरा बॉलर नहीं हूँ। नहीं है भाई। तो कल वो भी तूफानी तरीके से आएंगे और आसान बिल्कुल नहीं होगा पंजाब। और ये एक ऐसा सरफेस है जो फास्ट बॉलर्स को सूट करता है, स्विंग होती है और इसके पास हाइट है सिराज के पास, ऐसा नहीं एक्सट्रीमली लंबा है लेकिन पेस भी है, डिसेंट हाइट, डिसेंट पेस आई थिंक, और स्विंग अच्छी है। लेट्स सी भाई, प्रियांश और प्रभ हुए एलबीडब्ल्यू और किसी को मार दिया, मैं हैरान नहीं होने वाला। अब देखो यही सिराज मेरे ख्याल से डिफरेंस होगा कि पावर प्ले में 80 लगते हैं या 40 पे 3 होते हैं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। और सेम गोज विद जीटी, अर्शदीप यानसन अगेंस्ट इनके ओपनर्स कैसे करते हैं, स्पेशली अर्शदीप वर्सेस गिल, 2 पंजाबी मुंडे। अरे वाह, इनका क्या मैचअप होता है वो देखने में मजा तो आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। मैं ये देखना चाहूंगा कि भाई इनके टॉप 3 को पंजाब की बॉलिंग कैसे हैंडल करती है। करेक्ट है भाई। अब आप चाहे यानसन को ले लो, यानसन वर्सेस बटलर भी एक अच्छा कंपटीशन हो सकता है। बिल्कुल। इवन यानसन वर्सेस शुभमन गिल, शुभमन गिल को हमने देखा है वो इंडिया गेट हल्का सा बनता है जो बैट पैड के बीच गैप है, हाँ। तो वहां पे यानसन एक काम आ सकते हैं। बेसिकली इन स्विंग तंग करती है शुभमन गिल को ज्यादा, लेकिन शुभमन गिल इन आईपीएल डिफरेंट ग्रेवी भाई, बहुत रन बनाता है। और क्या बैटल दिख रही है? एक बैटल मैं वो बोलूंगा, वो बैटल एग्जैक्टली बैटल नहीं है, लेकिन आप जब मिडल ऑर्डर देखोगे गुजरात टाइटंस का, जो थोड़ा मुझे ब्रिटल नजर आता है, वहां पे हरप्रीत ब्राड़ इस बार स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा वैसे मिडल ऑर्डर। देखो सुंदर इज अ डिसेंट बैटर, हाँ मैं मानूंगा कि उसने ब्रिटल इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर आपको मान लो दे दिया स्कोर 160 13 ओवर में, क्या वो कैपिटलाइज होके बिल्कुल तूफानी अंदाज में कर सकते हैं? आई हैव माय डाउट्स, अभी भी मुझे ऐसा लगता है भाई। विद फिलिप्स देयर, ठीक है, शाहरुख खान आ गया, जेसन होल्डर अगर खेलता है तो फिर तो स्ट्रॉन्ग है। आप मेरी एंड में प्रेडिक्शन जान के हैरान होने वाले हो, फिर भी मैं बोल रहा हूँ पंजाब के सामने थोड़ा मिडल ऑर्डर ब्रिटल टेस्ट भी होगा। पंजाब का थोड़ा सीजन मिडल ऑर्डर है ये, और यहाँ पे वॉशिश सुंदर और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि एक तो यूजी चहल गेंद अंदर लाते हैं, राइट, और हरप्रीत ब्राड़ वो भी गेंद अंदर लाते हैं, राइट। तो जो स्लॉगिंग है, मुल्लापुर का स्टेडियम इतना छोटा भी नहीं है, तो वहां पर वॉशी सुंदर का भाई बहुत क्रूशियल रोल हो जाता है। तो इसलिए मैं वॉशी वर्सेस जो पंजाब के स्पिनर्स है, ये भी एक अच्छी बैटल हो सकती है। अर्शदीप का ओपनिंग ओवर्स में तो रोल है ही, लेकिन मुझे लग रहा है सारा जो जिम्मा है डेथ बॉलिंग का वो भी अर्शदीप के सर है। पंजाब की बात करें तो भाई अगेंस्ट होल्डर, अगेंस्ट फिलिप्स, अगेंस्ट शाहरुख खान, अगेंस्ट तेवतिया, जो भी उस समय अवेलेबल हुआ भाई, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है अर्शदीप को। एग्री करता हूं भाई। और बहुत अच्छे वर्ल्ड कप से अर्शदीप नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम लग रही है मुझे थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, मुझे पता है क्वालिटी बॉलर है, पिछली बार 21 विकेट थी भाई, और अरे गजब का बॉलर है, लेकिन इस बार थोड़ा फॉर्म से बाहर है। अभी तक हमने आउट ऑफ फॉर्म अर्शदीप देखा कब है? बिल्कुल शुरू में जब वो आया होगा, या अब वो भी हल्की फुल्की फॉर्म इधर उधर है। अभी भी लेगा, विकेट लेगा, भी आएगा भाई। और अभी मैं जस्ट आने से पहले एक वीडियो देख रहा था अर्शदीप भाई का, तो काफी मजेदार, काफी वो चिल आदमी रहता है कि मेरी परफॉर्मेंस जैसी मर्जी हो भाई। सोशल मीडिया चलना चाहिए, बाकी सब कुछ इधर उधर है भाई, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं प्रेडिक्शंस की तरफ। हमें देना है टॉप स्कोरर दोनों साइड से, पहले वही कर लेते हैं। शुभमन गिल
पंजाबी मुंडा मुझे लग रहा है कल कमाल करने वाला है। यस, और आगे जो मैं प्रेडिक्शन दूंगा शायद बहुत लोग बोलेंगे अरे ये क्या बोल रहे हो आप लेकिन मैं प्रेडिक्शन में शुभमन गिल को जिता रहा हूँ भाई कि वो सबसे ज्यादा रन बनाएंगे जीटी से। और बॉलिंग में मोहम्मद सिराज, सिराज का कल एक रिडेम्पशन वाला रूप देखने को मिलने वाला है भाई। मैं भी जाऊंगा आई थिंक साई सुदर्शन के साथ, क्योंकि वही 2-3 ऑप्शन है। 759 रन्स ऑरेंज क्या है भाई, उसका मैचअप भी शुरू में कोई मुश्किल नहीं है। अर्शदीप यानसन दोनों लेफ्ट आर्मर्स हैं और वो लेफ्टी है, तो बेटर सूटेड है उनको खेलने के लिए, ऐसा नहीं कि इनविंसिबल है। करेक्ट, तो मुझे लग रहा है उसके सबसे ज्यादा रन आने हैं। विकेट्स के मामले में ये जो विकेट है भाई, स्पिनर्स को उतना फेवर नहीं करती, यहाँ फास्ट बॉलर ज्यादा विकेट लेते हैं। तो तूने लिया सिराज कृष्णा, ओके सही, क्या यही ऑप्शन है? के पर्पल कैप विनर भाई, मैंने तो पर्पल और ऑरेंज कैप विनर दोनों उठा लिए भाई। और पंजाब से सरपंच साहब, 2 टीमों के दोनों गामा पहलवानों को उठाओ और भाई अपने सेफ चल रहा हूँ मैं। सही बात है, कल मैं श्रेयस अय्यर के साथ जाता हूँ, वो भी रन अच्छे खासे बनाएंगे। विकेट में जैसे आपने बोला भाई कि पेसर्स को मदद है, लेकिन मैं देखना चाहूंगा यूजी चहल को वो कैसा करते हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद मैं उन्हें एक्शन में देख रहा हूँ, तो मैं यूसी चहल के साथ जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है बैटिंग वाइज आई थिंक प्रभ सिमरन विल स्कोर अच्छा खासा कल। मुझे लग रहा है 60-70 आ रहे हैं प्रभ सिमरन के। और बॉलिंग से अर्शदीप यार, जब मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, तो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो कमबैक बढ़िया कर रहा है। और वो तिलक वर्मा के साथ जो किया था, विकेट उखाड़ दी, कुछ वैसा करके दिखाओ 2 बार तो मजा आएगा। और अब हम लास्ट चीज पे चलते हैं जो है प्रेडिक्शन इस मैच की। तो कौन है विनर भाई? और एक और चीज है, प्लेयर ऑफ द मैच भी देना है। मतलब वो मुश्किल है कि हम सही चुन पाए, बट फिर भी प्रेडिक्शन है। प्लेयर ऑफ द मैच भाई, ये तो बड़ा मुश्किल है, आपने मेरे को दे दिया। तो प्लेयर ऑफ द मैच में शुभमन गिल। हाँ, क्योंकि सही बात है, उनमें से ही कोई होगा ना जो 4 चुने हैं। तो शुभमन गिल के साथ जा रहा हूँ। लेकिन आपने बात करी प्रेडिक्शन की, भाई अंग्रेजी में कहा जाता है गो विद द फ्लो। मैं आज थोड़ा ना अगेंस्ट द फ्लो जा रहा हूँ। पंजाब भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सूरज को बताने की जरूरत नहीं है कितनी रोशनी देता है। मेरा प्यार पंजाब के लिए बिल्कुल है भाई। हम इस चैनल पे, जब तूने टॉप 4 में नहीं डाला था तो 2-3 भाई नाराज थे, मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा, नाराज थे कि भाई क्या हो गया, पिछली बार तो सपोर्ट कर रहे थे। पंजाब जीतेगी तो मेरे से ज्यादा कोई कुछ नहीं होगा। और पंजाब के लिए अभी भी मैं करूंगा सपोर्ट। और भाई उसकी प्रेडिक्शन है ना, उसका ये तो प्रेडिक्शन है, तो गलत होने के लिए ही बनी है। अगर उसका नहीं बने इस बारी पंजाब का, तो आप फोर्स थोड़ी कर सकते हो कि पंजाब। ये भी बात है भाई, लोगों को हमारे सच सुनने की भी आदत है। भाई लोग वही पसंद करते हैं जब हम सच बोलते हैं। सही बात है। भाई को लग रहा है कि टॉप 4 में जा रही है, मुझे लग रहा है शायद कुछ कमियां हैं कि ना जा पाए, लेकिन भाई टीम अभी भी बोलूंगा सॉर्टेड है। लेकिन इस मैच की प्रेडिक्शन, इस मैच की प्रेडिक्शन मेरे रंग पहना हुआ है जीटी वाला, और मैं जा रहा हूँ अगेंस्ट द फ्लो। पंजाब कल जीत जाए मैं बड़ा खुश हूंगा, लेकिन फिर मैं थोड़ा तेरी जो फीलिंग है वो जीटी की तरफ। कल मैं शायद जीटी को थोड़ा बैक कर रहा हूँ। पंजाब अगर स्टार्ट अच्छा करती है तो मेरे से भाई ज्यादा अच्छा कोई खुश नहीं। स्कोर अभी तक 2-1 चल रहा है, तो मैं तो पंजाब के फेवर में हूँ। इतनी बात करके भी अगर मैं ऑपोजिट साइड चला जाऊं तो गलत है। मुझे लग रहा है पंजाब जीतेगी, बट अगेन एक बात बोलूंगा, अगर जीटी जीत गई मैं ना हैरान होऊंगा और ना दुखी होऊंगा। मुझे पता है कि वो टीम भी सॉलिड है, और मेरी प्ले ऑफ के कंटेंडर्स में वो भी टीम है। करेक्ट, मैंने दोनों ले रखी है, पीबीके जीटी, तो आई विल बी हैप्पी इन एनी केस जो भी जीते। मगर पंजाब जीतेगी थोड़ी से ज्यादा खुशी होगी। भाई खुशी तो होगी, मैं बोलो पंजाब आईपीएल जीते फिर देखो क्या। मतलब दिल्ली और पंजाब ये 2 ऐसी टीम है जब देख के लगता है कि यार अब इन दोनों टीमों को जीतना चाहिए। अब तो जीत जाओ यार, अब तो जीतो फाइनली। तो आई थिंक इतना ही है इस वीडियो के लिए। आप लोगों को पसंद आई वीडियो, चाहे आप जीटी फैन हो, पंजाब फैन हो, लिखो भाई कमेंट में बताओ आप कौन सी आर्मी को सपोर्ट कर रहे हो, और कंसिडर सब्सक्राइबिंग ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।